मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और अभिवादन स्वीकार करिए। हमारा एक बार हम लोग फिर से राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती में हैं। आज यहाँ पे कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम लोगों को आमंत्रित किया गया था कि यहाँ के हम लोग कवरेज करें और हम लोग अंदर चलेंगे, यहाँ पे गार्जियन से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, विद्यालय प्रबंधन से बात करेंगे कि क्या कुछ विद्यालय प्रबंधन की स्थिति यहाँ पे चल रही है, पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल चल रहा है और क्या कुछ गतिविधियां आने वाले सत्र में शुरू हो पाई हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे राजन इंटरनेशनल एकेडमी में नर्सरी बी के पास खड़े हैं। क्लासरूम में चलेंगे और यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पढ़ाई की स्थिति यहाँ पे चल पा रही है। तो हम अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे वो हमारे साथ आएँ और हम लोग यहाँ पे कुछ मैम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मिसेस प्रमिला शुक्ला। और यहाँ पे जो सत्र है फिर से शुरू हुआ है, लंबी छुट्टियाँ थी, उसके बाद बच्चे आने शुरू हो गए हैं। तो क्या कुछ पढ़ाई की स्थिति चल रही है? सर, अभी तो पढ़ाई हम लोग ओरल ही करवा रहे हैं क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ हमें बच्चों को केयरिंग भी बहुत ज़रूरी है और बच्चों को अभी हम उठना बैठना खाना पीना मैनर्स सिखा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ रिटन वगैरह शुरू करेंगे। अभी विद्यालयों में हम लोग देख रहे हैं कि जो बस्ते का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या स्थिति चल रही है? सर, बच्चों का सारा बोझ तो हम लोगों ने ले रखा है, बच्चों का कोई बोझ नहीं, कॉपी बुक्स का तो कोई बोझ नहीं है। अगर हम लोग होमवर्क भी देते हैं तो ओनली 1 कॉपी बैग में जाएगा, वही रिटर्न आएगा। Yes. अगर एडमिशन की बात करें तो क्या जो पिछला जो आप लोगों का सत्र बीता है उसके आधार पे कितने मतलब किस तरीके के एडमिशन हो पाए? कमी थी या फिर बहुत ज्यादा एडमिशन आपके पास आ गए? सर, इस साल तो एडमिशन ट्रिपल तक गया है। अच्छा। डबल ट्रिपल गया है। कम नहीं, अब क्या कहें, डबल ट्रिपल तो गया ये माना है। जाए कि आने वाले समय में और एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी टाइम बिल्डिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ सज्जन भी हैं हमारे साथ जो अपने पालियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, सूर्यकांत। सूर्यकांत जी, कौन से बच्चे आपके पढ़ते हैं यहाँ पे? हमारे 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं। अच्छा, बिटिया 2 पढ़ती हैं जी, यहाँ पे। जी, जी। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? ये अभी तो हम मतलब इसी सत्र में लिखवाए इसी सत्र हैं। में। जी। तो अभी तक की जो स्थिति रही है, क्या आपको लग रहा है विद्यालय प्रबंधन जिस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए उस तरह से पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हो पा रही है? हाँ, अच्छी से हो रही है क्योंकि हमारी इस बच्ची को कुछ आता नहीं था। अच्छा। इस समय कुछ तो बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत ज़्यादा आ रहा है। हुँ। तो मतलब ओवरऑल आप जो है सैटिस्फाइड हैं। हाँ। विद्यालय प्रबंधन को कोई सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? कुछ नहीं, कमी ऐसी लग रही है नहीं, जो इस कमी वीडियो के माध्यम से हम लोग मैनेजिंग जो टीम है वहाँ तक पहुँचा पाएँ और नहीं, आप कमी कुछ नहीं है, सब जी। से सही है। सब सही। हाँ। तो यहाँ पे जो गार्जियंस आए हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत किया। उन्होंने बताया कि अभी हाल में ही बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हुआ है और विद्यालय प्रबंधन से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं और भी क्लासेस में हम लोग चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे क्या स्थिति चल रही है। तो अभी हमारे साथ एक गार्जियन है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और कुछ विद्यालय प्रबंधन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। तो संदीप जी, बच्ची का एडमिशन कब कराया आपने? ये मैंने सर लास्ट ईयर में कराया था। लास्ट ईयर नर्सरी में। अभी तक क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रही है पढ़ाई सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ स्कूल से। जी। इस जो भी यहाँ के प्रबंधक है, यहाँ पे स्टाफ है, सब मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बच्चे वेल एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ से। एक समस्या हम लोग देखने को आती है कि पनिशमेंट के नाम पे कुछ ऐसी पनिशमेंट दी जाती है विद्यालयों में, जैसे बच्चे की फीस नहीं जमा है टाइमली तो उसमें बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा उसका मॉरली वो डाउन होता है। तो क्या कुछ इस विद्यालय में कभी ऐसी इस तरह की स्थितियां सुनने को आई या फिर कभी बच्चे के साथ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी तक मुझे ऐसा कोई कंप्लेन नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट नहीं मिली। एक्चुअली क्या है कि हाँ, मैंने भी थोड़ा लास्ट ईयर मैंने 6 मंथ लेट फीस पे किया था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। ऐसा कोई ना कंप्लेन आया ना कुछ भी। हालांकि अन्य विद्यालयों में हम लोग देखते हैं इस तरह की चीजें। सर अब कहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। एक चीज और आप समझेंगे कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं लेकिन इनके कंधे पे इतना बोझ रहता है कि बच्चा आगे की तरफ ऐसे झुक के चलता है और आने वाले समय में ये काफी समस्या बन जाती है और डॉक्टर के पास तक जाना पड़ जाता है। तो क्या कुछ यहाँ पे किताबों का बोझ इतना ज्यादा है या फिर बच्चे फ्री होकर पढ़ पा रहे हैं? सर इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि मैं भी देखता हूँ, ये तो नर्सरी में मेरी एक बेटी और पढ़ती है यहाँ पे, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं। एक फर्स्ट में, ये अभी LKG में आई है। लेकिन इसका तो ठीक है, इसकी मैम जो भी इसके क्लास टीचर वगैरह है वो सिलेबस बना देती है, कौन से डे पे कौन सी बुक लेके आना है। लेकिन जो फर्स्ट में है उसका थोड़ा हैवी है। तो विद्यालय प्रबंधन को क्या कुछ सुझाव इस वीडियो के माध्यम से आप देना चाहेंगे? यही कि सिलेबस बना दें, रूटीन बना दे, डे टू डे कौन सा क्लास कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाना है और क्या, और कोई इशू नहीं। और कोई सुझाव इसके अलावा?
इसके अलावा सर बाकी यहाँ पे तो मुझे हर चीज़ बेटर लगता है। बेटर लगती है, ठीक है। तो हमारे साथ गार्जियन थे, इन्होंने बताया कि छोटी बच्ची जो है इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और इसके अलावा इन्होंने एक सुझाव भी दिया है विद्यालय प्रबंधन को, जो हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लिया जाए कि जो बड़े बच्चे हैं उनके कंधे पे जो बस्ते का बोझ है, क्योंकि स्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि वो बोझ जो होता है असामान्य हो जाता है और बच्चा आगे की तरफ झुक के चलना शुरू कर देता है, तो ये गंभीर स्थिति हो जाती है। और इस कड़ी में हमारे साथ कुछ गार्जियन और हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश वर्मा है। अविनाश सर, आप हमको ये बताइए कौन कौन से बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ यूकेजी का एक बच्चा है जी। और एक जो है नर्सरी में। कब से पढ़ा रहे हैं? ये इसी वर्ष से जी। क्या स्थिति अभी तक की रही? बहुत overall? अच्छी है सर, बहुत अच्छी है पढ़ाई जी। और हम तो बहुत संतुष्ट हैं यहाँ। लोगों को ये लगेगा कि ये वीडियो कहीं प्रायोजित ना, स्पॉन्सर्ड ना हो, क्योंकि हम लोग रैंडमली गार्जियन से बात कर रहे हैं, कोई इसमें प्रायोजिकता वाली बात नहीं है। नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि आप एकदम ओपनली जो चीजें, कोई शिकायत बहुत बढ़िया, कोई शिकायत नहीं है। तो सुझाव बच्चे हमारे रेगुलर, पहली बात तो रेगुलर आते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। क्या पढ़ना है वो खुद अपना जो है वर्क बहुत अच्छे से डील करते हैं और सबका बात भी मानते हैं। मतलब हर एक चीज बहुत बढ़िया है सर, मतलब ओवरऑल सारी चीजें बहुत सेटिस्फाइड हैं, एकदम 100% सेटिस्फाइड। ठीक है सर, थैंक यू। तो हमारे साथ एक दूसरे गार्जियन थे, इन्होंने बताया कि अपने बच्चे का एडमिशन इन्होंने कराया है और पूरी तरीके से वो सेटिस्फाइड है विद्यालय प्रबंधन को लेकर, यहाँ की पढ़ाई को लेकर, और वास्तव में जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है वहाँ पे बच्चों को मिल पा रहा है। खेत कूद का जो माहौल है, बच्चे खेल भी रहे हैं और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं वो सारी कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और हम लोग आगे भी कुछ गार्जियन से बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ इस विद्यालय में चल रहा है। तो अभी हमारे साथ एक गार्जियन है यहाँ पे, उनसे समझेंगे कि इनके बाल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है विद्यालय की और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम रसूल है। तो रसूल जी, आप ये बताइए कि आपका ये बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है? यूकेजी में है। यूकेजी में। इसी वर्ष आपने एडमिशन कराया है? नहीं, 2 साल से हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल है। तो क्या स्थिति है विद्यालय प्रबंधन से? अच्छा है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है जी। बहुत सुविधा इसमें भी है। आज मैंने आके देखा फर्स्ट टाइम, सुविधा अच्छा खासा भी है। अच्छा, मतलब अभी आप कैंपस नहीं टहले थे? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैंने यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छा। कोई शिकायत हो विद्यालय प्रबंधन से, किसी भी मामले की कोई शिकायत? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है जी। और फ्यूचर में फिर आगे देखते हैं क्या है जी। अभी तो अच्छा है जी। बच्चे पढ़ रहे क्या करते हैं आप? पेशा आपका क्या है? हमारा कारोबार है। अच्छा, बिजनेस है। बिजनेस है। तो बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं? और बच्चे को डिमांड के ऊपर पढ़ेगा, अभी बड़ा होगा तो पढ़ेगा, उसका डिमांड क्या करेगा पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? तो पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है यहाँ पे? मैम लोग डराती तो नहीं है? नहीं डराती हैं? बड़े होके क्या बनना चाहेंगे आप? फौजी। फौजी बनना चाहेंगे? तो ये एक स्पिरिट है और इस तरह की भावना अगर बच्चों में है, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का अगर ये कह रहा है कि उसको फौजी बनना है, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं इस देश का वास्तव में कल्याण करेंगी। और एक ऐसा जज्बा अगर देखा जा रहा है छोटे बच्चों में, तो वास्तव में ये काबिले तारीफ है। जो बच्चे के माता पिता हैं उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए, बच्चा जहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहा है उस संस्थान की भी तारीफ करनी चाहिए कि इस तरह की भावना बच्चों में पैदा की जा रही है। और अब तक प्रवेश चल रहे हैं कि बंद हो गए? आज तो हम लोग LKG UKG नर्सरी स्टूडेंट्स का ही PTM रखा था। सब नया स्टूडेंट्स, नया पेरेंट्स के लिए तो क्या क्या डाउट था वो सब क्लियर करने के लिए आज का तो ये मेन पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। देन रिगार्डिंग द एडमिशन, हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया था 15 जुलाई से एडमिशन बंद करने के लिए, बट इसका बाद में भी इतना तो एडमिशन पेरेंट्स लोग आके रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए तो हम लोग कल तक दो एडमिशन एक्सटेंड किया था एडमिशन डेट। एंड कल 20 तारीख से तो हम लोग तो नया एडमिशन नहीं लेंगे, 20 से एडमिशन पूरा तो बंद हो जाएगा। बच्चों की संख्या ना ऑलरेडी हम लोग का पास तो 1600 समथिंग स्टूडेंट्स तो हो गया है। ये साल भी बहुत ज़्यादा एडमिशन तो आ गया। सो ईच क्लास हम लोग तो ऑलरेडी तो A B C ऐसा 3 डिविजन्स भी हो गया, 2 डिविजन्स भी हो गया। ऑलरेडी द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर दिस ईयर, दिस एकेडमिक ईयर वी हैव कंप्लीटेड। सो नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन स्टडीज। अब तक बच्चों की संख्या कितनी हो गई है? See, we can actually make now this year's facilities already we have completed. Now next year maybe even 1000 students we have got the facilities will be there. So this year see already July is already done. Now we have to focus on the studies. So इसलिए तो हम लोग एडमिशन तो बंद कर दिया है
अभी तो स्टडीज़ हम लोग तो फोकस कर रहे सुनने हैं। में आया कि आप लोगों ने नई सीटिंग व्यवस्था अपनी अरेंज की है और नई बिल्डिंग्स अरेंज की है, तो इसमें जी ऑलरेडी तो देखिए, ऑलरेडी वी हैव गॉट द लैब्स फैसिलिटीज़, ऑलरेडी इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी है, एंड द कंप्यूटर रूम ऑलरेडी तो हम लोगों का ऑलरेडी तो सब कुछ तो रेडी है। अभी तो मेनली तो सी हम लोगों का फोकस मेनली ऑन स्टडीज ओनली, एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, and all those things only actually we are focusing on. और करीब एक और गार्जियन है, उनको हम शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और उनसे समझेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल चल रहा है और जो उनके पाल्य हैं वो यहाँ पे क्या कुछ प्रबंधन के द्वारा उनके सर क्या नाम है आपका? भूपेंद्र मिश्रा। तो मिश्रा जी आप हमको ये बताइए कि बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? बच्चे नर्सरी में है। नर्सरी में, इसी वर्ष एडमिशन कराया? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा 3 बच्चे यहाँ पे पहले से? जी। तो इसके पहले भी एडमिशन हो चुका है यहाँ? जी 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 मतलब लास्ट ईयर? जी। तो एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे आपने 2 साल से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो क्या बदलाव देखने को मिल रहा है बच्चों में? पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, पढ़ाई ठीक चल रही है, एक्टिविटीज वगैरह है, पढ़ाई ठीक चल रही है। पढ़ाई ठीक चल रही है जी। खेल कूद का अगर हम बात करें तो उसकी क्या स्थिति चल रही है? नहीं ठीक है, जो भी है सब ठीक चल रहा है भाई। कोई सुझाव विद्यालय प्रबंधन के लिए? नहीं अभी तो सब ठीक ही चल रहा है। अभी सब ठीक चल रहा है। देखो बेटा बताओ, देखो क्या नाम है बेटा आपका? बताओ बताओ। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? नर्सरी। तो मैम लोग बढ़िया पढ़ाती हैं यहाँ पे? अच्छा, कुछ पोएम्स वगैरह याद कराया, लर्न कराया? सुना दीजिए, कोई पोएम्स याद है? ओके वेरी गुड। तो नन्ही बच्ची है और इसने जो है यहाँ पे एक राइम सुनाने का प्रयास किया। हमारे साथ गार्जियन थे और इनसे हमने जाना कि विद्यालय प्रबंधन अपने कार्यों में कितनी निष्ठापूर्वक लगा हुआ है और क्या कुछ यहाँ पे सुझाव मिल रहे हैं विद्यालय प्रबंधन को। इस वीडियो के माध्यम से भी हम विद्यालय प्रबंधन को अवगत कराएंगे। जो सुझाव हैं वास्तव में वो सुझाव ही इस विद्यालय प्रबंधन को बेहतर बना पाएंगे।